आपके परिवार या आपके किसी नज़दीकी को लकवा पैरालिसिस हुआ है तो क्या समय रहते इलाज लेने से पैरालिसिस लकवे को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमलेश तलेसरा, सीनियर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट एट भोपाल, प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट 20 ईयर्स। तो मेरा जवाब है हाँ, इसमें समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय रहते अगर इलाज लिया जाए तो लकवे को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। तो सबसे जरूरी चीज है आपको ये जानकारी होना कि कहां पर लकवे का पूर्ण इलाज संभव है, ताकि जब लकवा हुआ है उस स्थिति में आप ये पता करने में समय खराब नहीं करें। उस स्थिति में मरीज को जल्दी से जल्दी आप उस अस्पताल में शिफ्ट कर सके जहां पर लकवे का पूर्ण इलाज संभव है। तो इसमें दो तरह के इलाज होते हैं। एक चीज होता है इस तरह की दवाई देते हैं जिससे कि थक्के को जल्दी से जल्दी डिसॉल्व किया जा सके, और दूसरा इलाज होता है अंदर जाकर एंजियोग्राफी के रास्ते थक्के को पूरी तरह से निकाला जा सके। दोस्तों, लकवा दो प्रकार का होता है। एक ब्रेन हेमरेज, जिसमें कि ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होती है, उसके कारण लकवा होता है, और दूसरा होता है इस्केमिक स्ट्रोक, जिसमें कि नसों के क्लॉट के कारण, नसों के बंद होने से ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण, ब्लड नहीं मिल पाने के कारण स्ट्रोक होता है। दोनों का इलाज पूरी तरह से अलग होता है। और यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो इस्केमिक स्ट्रोक, थक्के के ऊपर जाने से, ब्लड नहीं मिलने से, ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण जो लकवा पैरालिसिस होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उस केस में बहुत जरूरी हो जाता है जल्दी से जल्दी मरीज को अस्पताल शिफ्ट करना। अस्पताल पहुंचते ही मरीज का सीटी स्कैन होता है। सीटी स्कैन में हम ये देख लेते हैं कि ये हेमरेजिक स्ट्रोक है, यानी ब्रेन हेमरेज हुआ है, या ये इस्केमिक स्ट्रोक है। तो जैसे ही हमें ये पता लग जाता है कि ब्लीड नहीं है तो हम इस्केमिक स्ट्रोक का इमीडिएट ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। दो तरीके से इलाज होता है। एक होता है इमीडिएटली सीटी स्कैन के बाद थक्का घोलने वाली दवाई देना, जो कि हम शुरुआती 4.5 घंटे में दे सकते हैं। तो वो इमीडिएटली थक्के को घोलने का काम शुरू कर देती है। और उसके साथ ही सबसे जरूरी चीज जो अभी आधुनिक चिकित्सा का एक तरह से मैजिक है कि हम अंदर जाकर थक्के को बाहर निकाल सकते हैं और लकवे को, पैरालिसिस को पूरी तरह से रिवर्ट कर सकते हैं। तो वो चीज शुरुआती 6 से लेकर 24 घंटे तक भी की जा सकती है। इसमें मरीज को हम एंजियोग्राफी सूट में लेते हैं। जैसे कि आपने सुना है एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग के लिए जो एंजियोग्राफी सूट यूज होता है, इसमें किसी तरह की कोई सर्जरी, चीरकाट नहीं होती, किसी बेहोशी की जरूरत नहीं होती है। जस्ट बारीक सुई लगाते हैं शून्य करने के लिए, वहां से वायर्स कैथेटर्स लेकर जाते हैं, अंदर दिमाग की नसों में जाते हैं। ये स्पेशलाइज्ड वायर्स कैथेटर होते हैं जिनको हम दिमाग की नसों में लेकर जाते हैं, और वहां से हम थक्के को निकालकर बाहर लेकर आ जाते हैं। इसमें अगर जरूरत लगती है तो 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, इस तरह से हम करके उस थक्के को पूरी तरह से वहां से निकाल देते हैं, नसों को पूरी तरह से खोल देते हैं। ये प्रोसीजर कुछ 15 मिनट से लेकर आधे घंटे का समय ले सकता है, और इस दौरान हम नस को अगर पूरी तरह से खोल पाते हैं तो लकवा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मरीज को प्रोसीजर के बाद हम ऑब्जर्वेशन के लिए ICU या HDU में रखते हैं। 1 से 2 दिन में मरीज की रिकवरी पूरी तरह से हो सकती है, और मरीज उसके बाद इवन 1 से 2 दिन बाद मरीज डिस्चार्ज भी हो सकता है। और हम जो लकवे के कारण होने वाली परमानेंट डेफिसिट, परमानेंट पैरालिसिस, उससे हम बच सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इस तरह की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे तो प्लीज सब्सक्राइब। धन्यवाद।